नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव बेदखेड़ी में। अभी हम मौजूद हैं मेरठ करनाल हाईवे के पास। आप जहां पर देख सकते हैं हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली का, जहां पर आप देखेंगे और हम आपको लेके चलेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में जो प्रोग्राम कार्यक्रम किया जा रहा है वहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ तैयारियां इस प्रोग्राम को लेकर की जा चुकी हैं। दर्शकों, हम पहुँचे हैं पार्किंग स्थल के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बोर्ड लगी हुई है पार्किंग स्थल की। और ये पार्किंग स्थल जो श्रद्धालु हैं, जो आगंतुक हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, तो उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए यह जो पार्किंग स्थल है वह मेरठ करनाल हाईवे से सिर्फ मार्ग में ओनली 20 से 30 फुट का अंतर है, जो बिल्कुल मेरठ करनाल हाईवे के पास ही पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी भी प्रकार की किसी भी आगंतुक या किसी भी श्रद्धालु को कोई भी असुविधा न हो। अब हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली के मुख्य दरवाजे के बाहर, जहां पर कुछ सेवादार यहां पर सेवा करते हुए दिख रहे हैं, जो बड़े अनुशासित तरीके से यहां पर जो सेवादार सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था की गई है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके आगमन के लिए यहाँ पर इधर ये जो बस खड़ी हुई है, जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं यहाँ पर, जो आगंतुक आ रहे हैं उन्हें लाने के लिए इधर ये गाड़ी भी है। यहाँ पर काफ़ी सुंदर व्यवस्था की गई है, जो श्रद्धालु जहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें कोई भी आने में यहाँ तक असुविधा न हो। अब आपको हम लेके चलेंगे आश्रम के अंदर, क्या कुछ तैयारियाँ हो चुकी हैं ये आपको ऐसे न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं। दर्शकों, अब हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली के अंदर। हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं। आपको बता दें, विगत समय में आपको बताया गया है कि 4, 5, 6 नवंबर को यहाँ पर कार्यक्रम है 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में। 10 को आज 3 नवंबर है, कल से यहाँ पर समागम शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर समागम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें एक बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जिसके नीचे कुछ इमेज मेंशन की गई हैं पवित्र चारों वेदों की, पवित्र गीता जी की, और भी इसमें जो धर्म ग्रंथ हैं वो शो ऑफ किए गए हैं, दिखाए गए हैं। तो यह एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इधर दूसरी ओर आप देखेंगे यहाँ पर एक फ्लैक्स लगी दिखाई दे रही है हमें अन्नपूर्णा मुहिम की। तो आखिर इस जो टेंट में, इस तंबू में क्या कुछ अभी जो कवर्ड कर रखा है, क्या कुछ इसमें जो दर्शाया गया है, तो यहाँ के ही सेवादार हैं आश्रम के, तो इन विशेष सेवादारों से जानते हैं कि क्या कुछ इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये जो टेंट लगी हुई है इसमें क्या कुछ दर्शाने का प्रयास किया गया? इसमें हमारे गुरुजियाँ संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत हमारा गुरुजी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। इसके तहत हमारे गुरुजियाँ संत रामपाल जी महाराज ने एक कमेटी के तहत आदेश दिया कि ऐसे परिवारों को खोजो जो असहाय हैं, जिसको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है, ऐसे परिवार को खोज करके उसकी सहायता की जाए। उसी के तहत ये इस पर्दे के पीछे जो जैसा हम गुरुजी ने की दया से दिखा गया है, उसमें जो परिवार ऐसा है जो एक वक्त की रोटी भी जिसे नसीब नहीं है, उसका घर, उसका रहन सहन दिखा गया है। उसके बाद जो मुहिम के तहत गुरुजियों द्वारा जो सहायता प्रदान की गई है, वो जो है इसमें के अंदर दिखाई गई है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चा है जी। तो 10 को आपने देखा, जैसा कि यहाँ के सेवादार ने बताया कि इसके अंदर वह जो मदद है, तो वही उनकी जो दया का भाव, करुणा का भाव है, वो इस पर्दे के अंदर चित्रात किया गया है, दर्शाया गया है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देते रहेंगे। अब आपको लेके चलते हैं, जैसे हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो मुख्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है,
जो टीन शेड का यहाँ पर एक मुख्य पंडाल है, जिस पंडाल के बाहर एक गेट जो बनाया गया है बहुत ही सुंदर, एक अद्भुत तरीके से काफ़ी मोहित करता है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस गेट को बनाया गया है, सुंदर सजाया गया है, जिससे काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसके अंदर क्या कुछ व्यवस्था है ये भी आपको दिखाते हैं। तब तक जान लेते हैं यहाँ के ही किसी सेवादार से आखिर इस अध्यात्म प्रदर्शनी में क्या कुछ दर्शाने का प्रयास किया गया है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जैसे कि कल से यहाँ पर समागम स्टार्ट हो रहा है और पीछे भी हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के तत्वाधान में जो इवेंट कार्यक्रम होते हैं उनमें अध्यात्म प्रदर्शनी लगाई जाती है। सर, क्या कुछ इसमें दर्शाया गया है? सर, ये 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। तो यहाँ पर जो परमात्मा ने लीलाएं की थी वे इस प्रदर्शनी में यहाँ पर दिखाई जाएगी और यहाँ पर सभी धर्मों के सदग्रंथ इस प्रदर्शनी में रखे गए हैं। अगर किसी भाई की कोई शंका है तो वो प्रमाण सहित यहाँ पर सदग्रंथों में दिखाए जाएंगे। धन्यवाद सर। सच साहिब। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, जैसा कि यहाँ के जो सेवादार हैं वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर यह अध्यात्म प्रदर्शनी इस तौर के लिए इस उद्देश्य से लगाई गई है कि कोई भी व्यक्ति विशेष आकर के जो आगंतुक हैं यहाँ पर मौजूद अगर आते हैं, उन्हें किसी भी ज्ञान को लेकर कोई शंका है तो हमारे पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों को इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर जो 512 वर्ष पूर्व जो कबीर साहब जी द्वारा लीलाएं जो की गई वह यहाँ चित्रों के द्वारा चित्रार्थ की गई हैं, जिसे प्रत्येक व्यक्ति देख करके उन लीलाओं को आसानी से समझ सकता है, एनालिसिस कर सकता है। यहाँ पर दर्शकों देख सकते हैं, अब हम आ चुके हैं इस मुख्य पंडाल के अंदर, जहाँ पर कुछ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही अद्भुत हैं, जो लोग देख करके बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से अनुशासन रूप से सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी घूम रहा है, देख रहा है कि क्या कुछ तैयारियाँ आगामी प्रोग्राम को लेकर के की गई हैं, जो 4, 5, 6 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम मौजूद हैं इस मुख्य पंडाल के अंदर, तो आपको दिखाते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं से भी आपको रूबरू कराते हैं। दर्शकों, अब हम मौजूद हैं उस स्थान पर जहाँ से संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर बाणी का जो पाठ होगा, जहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब रखा जाएगा और गरीबदास जी महाराज जी की बाणी अमर बाणी का जो पाठ चलेगा। तो ये उस स्थान पर है जहाँ दरबार साहिब बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सेवादार यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, अभी भी मौजूद हैं और बहुत ही सुंदर और खूबसूरत इसको सजाया गया है। बहुत सुंदर सुंदर फूल लगा करके और बहुत ही ज़्यादा जो सफाई का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। फूल लगाए गए हैं और सुंदर तरीके से यहाँ पर इसको सजाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर ग्रंथ साहिब जहाँ पर रखा जाएगा, बहुत सुंदर सफ़ेद कपड़े से उस स्थान को बनाया गया है, फूल लगा करके लाइटिंग की गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सजाया गया है। और जहाँ पर ये प्रणाम स्थल बना हुआ है, जहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर प्रणाम स्थल भक्त भाइयों के लिए ये प्रणाम स्थल बना हुआ है, जहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे, जो अनुयायी आएंगे, वो यहाँ पर जो प्रणाम करने के लिए व्यवस्था की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर स्वरूप लगे हुए हैं, जो कि उनके अनुयायी भक्त, उनके शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर दंडवत प्रणाम करेंगे। दूसरी ओर हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर माइयों का, जो माताओं के लिए, माताओं बहनों के लिए जो प्रणाम स्थल बनाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो माता बहनें आएंगी इस प्रोग्राम का जो हिस्सा बनेंगी, तो उनके लिए पंडाल अलग से बनाया गया है, जो एक सेपरेट है, दूसरी ओर है और सेपरेट तरीके से उसको कवर कर रखा है और कुछ सेवादार भी यहाँ बहनें लगी हुई हैं। और दूसरी ओर आप देखेंगे यहाँ पर भाइयों के लिए जो पंडाल बनाया गया है, एक तरफ बहनों के लिए पंडाल है, दूसरी तरफ भाइयों का पंडाल बना हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर कारपेट मैट पड़ी हुई है, नीचे बिछाई गई है और बहुत अच्छी तरीके से सफाई करके यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था की गई है एक अनुशासित तरीके से। और भी कुछ तैयारियाँ दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। दर्शकों, आप यहाँ देखेंगे जैसे कि हमारे पीछे यहाँ पर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर एक साइड में आप देखेंगे भाई बैठ करके भोजन भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारी ओर इधर देखेंगे कि यहाँ पर बहनें भंडारा ग्रहण कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 नवंबर, आज 3 तारीख है, तो कल से यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट है। जो मेन प्रोग्राम है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस कल से स्टार्ट हो रहा है 4 तारीख से। इसको लेकर
यहाँ आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और भोजन भंडारा कर रहे हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सुंदर व्यवस्थाएं और अनुशासित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। और अगर आगामी समागम के लिए जो कल से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए सारी लगभग तैयारियां यहाँ पर कर चुके हैं। यहाँ देखेंगे आप कि हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर जो पूड़ी बना करके तैयार कर रहे हैं शुद्ध देसी घी में, और कितने सिस्टमेटिक और अनुशासित तरीके से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं ये सभी श्रद्धालु। सर को ढका हुआ है कि किसी भी प्रकार कोई बाल वगैरह टूट कर और नहीं गिर जाए, और मुख पर मास्क लगा हुआ है। तो कितनी स्वच्छता को ध्यान में रखा गया है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा एक सफाई में बिल्कुल भी समझौता नहीं किया गया। एक बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सफाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भंडारा पकाया जा रहा है। 10 को यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ ये लड्डू रखे हुए हैं, बूंदी के जो लड्डू बना करके तैयार किए गए हैं, और इनको एक सुंदर वाइट कपड़े से इनको ढका हुआ है। बहुत ही किसी भी प्रकार की कोई भी मक्खी वगैरह ना बैठे, और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर जो इनको कवर्ड कर रखा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो गंदगी ना यहाँ तक पहुँच पाए, किसी भी प्रकार कोई मक्खी वगैरह इस पर बैठे नहीं। तो इस पर एक वाइट कपड़ा पड़ा हुआ है, और नीचे भी यहाँ व्यवस्था की गई है। ये कटोरी में पानी रखा हुआ है, और गिलास में फिर ये जो टेबल रखी हुई हैं, जिस कारण से कोई भी चींटी वगैरह ऊपर चढ़ के ना पहुंच पाए। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार कि ये जो इसके जो अंदर है वो ये देसी घी का लड्डू है। यहाँ पर देसी घी का शुद्ध भंडारा जो बनता है, तैयार होता है। तो यहाँ पर ये लड्डू बना करके तैयार किए गए हैं। जैसे जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि यहाँ पर जलेबी भी बन करके तैयार होगी। जैसा कि हमें यहाँ के जो सेवादारों से पता चला, ये जो आज नाइट में तैयार कर ली जाएगी, जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये प्रसाद तैयार किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर एक तरफ जो काउंटर है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि इसमें फुल्का राम रखी हुई हैं, इसमें जो चपाती रख रखी हैं, फुल्का रखे हुए हैं जो बिल्कुल गर्मा गर्म हैं, और ये इसमें कवर्ड कर रखा है जिसमें किसी भी तरीके से ये ठंडी नहीं होती हैं, अंदर तक ठंडक नहीं पहुंचती है। और दूसरी ओर आप देखेंगे यहाँ पर जो बहनों का काउंटर लगा हुआ है, जहाँ पर जो तैयार भंडारा है वो यहाँ पर स्टॉक करके रखा हुआ है, जहाँ से धीरे धीरे बहनें प्रसाद भंडारा वितरित करने के लिए यहाँ से ले जाया जाता है। जहाँ पर ये स्टॉल बना हुआ है जो बहनों के लिए है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पीछे जो ये जूता घर बनाया गया है कि जो श्रद्धालु आते हैं तो वो आसानी से अपने जूते चप्पल यहाँ पर जमा कर सकते हैं, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैंगर लगे हुए हैं, और बैग यहाँ पर हैंग किए गए हैं और उन पर नंबर भी पड़े हुए हैं, जिससे टोकन दिया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की जो असुविधा ढूंढने में जूते चप्पल को ना हो। तो यहाँ पर ये और बाकायदा बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत खूबसूरत इसको सजाया भी गया है बाहर से। जैसे आप देखेंगे इस व्यू को, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा इसको दिखाएं। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर जो फूल वगैरह लगा करके इसको सजाया जा रहा है। ये सारी कल समागम की तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर देखेंगे एक फ्लैक्स लगी हुई है पुस्तकालय की। यहाँ पर सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो स्वरूप हैं वो यहाँ पर एक डिस्प्ले के रूप में लगाए गए हैं, और ये पुस्तकालय जो स्टॉल हैं जहाँ पर सारी धर्म ग्रंथों पर आधारित पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर सारी मौजूद हैं, उनके जो स्वरूप हैं वो भी यहाँ पर जो अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं एक प्राथमिक उपचार कक्ष का जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्राथमिक उपचार कक्ष की जो व्यवस्था की गई है, प्राथमिक उपचार देने के लिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। जो आगंतुक यहाँ आएंगे, किसी भी प्रकार का कोई सर्दी जुकाम, सर दर्द वगैरह, कोई भी फेन होता है, किसी भी प्रकार की कोई जो दिक्कत है, तो यहाँ से निःशुल्क प्राथमिक उपचार कक्ष से अपनी जो मेडिसिन प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी ओर देखेंगे यहाँ पर कुछ सेवादार भी मौजूद हैं। ये नामदान स्थल है
जहाँ पर ये बोर्ड लगी हुई है नामदान स्थल की, जहाँ पर कोई भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझता है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा भी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर ये व्यवस्थाएं सारी निःशुल्क हैं सूत्रों के मुताबिक। जैसा कि हमारे जो यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे हमें पता चला, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर नामदान की भी व्यवस्था रखी गई है और बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है। और यहाँ पर देखो, यहाँ भी देखेंगे सुंदर कारपेट बिछाई गई है। सफाई को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो महत्व दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी यहाँ पर पूरे आश्रम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सुंदर फूल लगा करके और यहाँ पर इस नामदान स्थल को भी सजाया गया है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा इसको दिखाएं। एक ये बॉर्डर बनाया गया है जो बाहर की ओर फूलों से सजाया गया है, जिसको बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत लग रहा है आश्रम का नज़ारा, जिसे देखकर जो भी आए और प्रभावित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे इसी तरह के वीडियोस अपडेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।